हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं VVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 का इंग्लिश का मेजर 6 का पेपर PYQ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि जो ये मैं कराने वाला हूँ यह क्वेश्चन आंसर 2022-26 सेमेस्टर वाला के पेपर में आया था। वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ, जैसा कि मैंने उन सभी का क्वेश्चन का पिक्चर ले लिया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2022-26 सेमेस्टर वालों में आया था, तो इन सब का मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। इन सब का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को आंसर कराएंगे, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन समाप्त हुआ था और यहाँ से मैंने PDF में क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड द पोएट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किसको अपॉइंटेड किया गया था? होगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसॉन। इन सब का नाम पढ़िएगा तो हम लोग को अजीब लगता है, कैसा नाम रखता है, थोड़ा नाम भी उटपटा होता है। हु ड्रैंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज इन कुबला खान, यानी जो कौन पानी पी गया था, कौन मिल्क ऑफ पैराडाइज पी गया था इन कुबला खान में, तो कौन पिया था? द एबिसिनियन मैड। इन सब के नाम पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। वॉट आर, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। वॉट आर कंपेयर्ड टू क्रॉप्स इन ऑड टू वेस्ट वाइंड, यानी जो ऑड्स इन वर्ड्स, ये आप लोगों का कहानी है। इन वर्ड्स टू वेस्ट वाइंड के साथ क्या कंपेयर किया गया है, फसल के साथ क्या कंपेयर किया गया है? तो डेड लीव्स होगा, यानी मरी हुई पत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी D है। टू हुम वाज पोएम इन मेमोरियन डेडिकेटेड, किसे इन मेमोरियन जो कविता है डेडिकेटेड मतलब समर्पण है, तो किसे समर्पण है? इसका आंसर होगा आर्थर हेनरी हालम। क्वेश्चन नंबर 5 यानी E नंबर है, व्हाट इज द ड्यूक शोइंग ऑफ द इनवॉय इन माई लास्ट डचेस, यानी इसमें पूछा है क्या है, ये डक एगो कैरेक्टर है इस कहानी का, जिसमें डॉग क्या दिखा रहा था इनवॉय दूध को इन माई लास्ट डचेस में, क्या दिखा रहा था? पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट वाइफ द लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, यानी उसका वाइफ का चित्र दिखा रहा था। कौन दिखा रहा था? डक। और द लास्ट डचेस जो पेंट किया गया था उसके वॉल पर। और यहाँ से जैसा कि क्वेश्चन का आप लोग पैटर्न कैसे रहने वाला है, पैटर्न रहेगा 5 नंबर, यानी एक क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आएगा, ऑप्शन नहीं है रहता है तो, और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 4 को आप लोगों को मिलेगा, 4 क्वेश्चन मिलेगा और उसमें 2 करना है, और एक रहेगा 15 नंबर का 4 क्वेश्चन। इसी तरह आपका पैटर्न रहेगा, इसमें 5, यहाँ 60, 5 और यहाँ 10, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 75 मार्क्स हो जाएगा। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग से आप क्या समझते हैं? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम इन विच इज सिंगल स्पीकर स्पीक्स इन अ लेंथ टू अ साइलेंट लिसनर एट अ क्रिटिकल मोमेंट, यानी एक पोएम का प्रकार है, कविता का प्रकार है, जिसमें सिंगल स्पीकर यानी एक स्पीकर बोलता है एक लेंथ में, साइलेंट लिसनर जो सुनने वाला होता है लिसनर, उस सबको क्रिटिकल एक मोमेंट पर थ्रू एट स्पीच के माध्यम से द स्पीकर्स अननोइंगली रिवील्स हिज कैरेक्टर, यानी जो स्पीकर्स जो बोलने वाला होता है वो रिवील्स कर देता है अपना कैरेक्टर, बिना जाने किसी का कैरेक्टर बता देता है। थॉट्स इमोशन एंड मोरल नेचर, उनके स्वभाव भावना और विचारों के बारे में बता देता है। द पोएट डज नॉट स्पीक डायरेक्टली, जो कविता है, जो पोएट मतलब कवि है, वो डायरेक्ट नहीं बोलता है। इंस्टीड द पर्सनैलिटी ऑफ स्पीकर बिकम क्लियर थ्रू हिज वर्ड्स, यानी जो वो बताता है उससे ही उसके पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है। यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होता है, दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री वॉज अ परफेक्ट बाय रॉबर्ट बोरोइंग, यानी जो पोइट्री है वो परफेक्टेड है किसके? रॉबर्ट बोरोइंग। इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग
ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब होता है नाटकीय एकाल्प, जिसमें कोई एक व्यक्ति अपने विस्तार रूप से यानी बोलता है, विस्तार रूप से भाषण देता है, स्पीच देता है। उसमें उसके चरित्र का पता करना होता है। जो साइलेंट लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वो सब पता करता है कि जो बोल रहा है स्पीकर उस सब के बारे में बिना उसके बारे में जाने हुए पता कर लेता है, केवल उसके वर्डों से। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है, वही लिखा था। देयर इज ऑलवेज स्पेसिफाई सिचुएशन, यहाँ एक विशेष सिचुएशन होता है। अ साइलेंट लिसनर एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्रामा, यानी एक मजबूत सेंस होता है ड्रामा का। द स्पीकर साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन, यानी जो स्पीकर्स का साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन, एक्शन से अधिक जरूरी है उसका स्पीकर्स का मनोविज्ञान। पोएम्स लाइक माई लास्ट डच एंड एंड्रेया डेल स्टाटो आर क्लासिक एग्जाम्पल, यानी ये क्लासिक एग्जाम्पल है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग combines elements of drama and poetry, making it powerful tools for a character study, यानी जो कैरेक्टर के विषय में अध्ययन के लिए ये पावरफुल स्टडी है। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, इज वर्ड्सवर्थ कंसाइडर्ड एज अ पैंथिस्ट बेस्ड ऑन टाइटन एवे, तो इसका भी आंसर बताना है। इसका आंसर है यस, विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑफ्टन कंसाइडर्ड अ पैंथिस्ट बेस्ड ऑन टाइटन एबे। यहाँ है पैंथिज्म इज द बिलीफ द गॉड्स इज प्रेजेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी हर जगह उपस्थित होते हैं। इस पोएम में बताया गया है। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस अ डीप स्पिरिचुअल, यानी इस पोएम में एक्सप्रेस व्यक्त करता है एक डीप स्पिरिचुअल यानी गहरा अध्यात्म कनेक्शन विथ नेचर एंड सीज इट एज अ लिविंग प्रेजेंस दैट शेप्स ह्यूमन माइंड एंड सोल, यानी जो बताता है मानव के मस्तिष्क एवं आत्मा के आकार। ही स्पीक्स ऑफ अ सेंस sublime दैट फ्लोज थ्रू ऑल नेचर ऑब्जेक्ट्स, यानी यह सबके माध्यम से होके जाता है, नेचर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। रॉक्स मतलब पत्थर या चट्टान जो कह सकते हैं, रिवर नदी सब तो जानते हैं, फॉरेस्ट एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स, मानव से। नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ इज नॉट मेयरली फिजिकल ब्यूटी, यानी जो नेचर है केवल वर्ड्सवर्थ के लिए, केवल मेयरली मतलब होता है केवल, नॉट फिजिकल केवल यानी भौतिक सुंदरता नहीं, बट इज मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड, लेकिन यह एक नैतिक एवं आध्यात्मिक गाइड भी है। इट गिव्स हिम पीस जॉय एंड स्ट्रेंथ, यानी जो ये सब है मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड, इसको क्या देता है, तो इट गिव्स पीस, शांति देता है, खुशी देता है एंड मजबूती देता है। दिस बिलीव दैट द डिवाइन स्पिरिट एग्जिस्ट, यह जो विश्वास है यही डिवाइन करता है स्पिरिट एग्जिस्ट का, यानी आत्मा का एग्जिस्ट का। यहाँ यही लास्ट लाइन है। एवरीवेयर इज अ नेचर क्लियरली रिफ्लेक्ट्स पैंथिस्ट साइकोलॉजी और फिलॉसफी मतलब क्या होता है, दर्शन, यानी जो एवरीवेयर जहाँ हर प्रत्येक जगह प्रकृति है वो क्लियर रिफ्लेक्शन देता है किसका, दर्शन का। दर्शन के विषय में एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दर्शन आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अभी लोकप्रिय दार्शनिक माना जाता है भारत का आचार्य प्रशांत। आप लोग एक बार आचार्य प्रशांत के विषय में सर्च करें, वो काफ़ी अच्छी तरह से बहुत क्लियरिटी के साथ आपको जीवन जीने का लक्ष्य बताएंगे। बहुत उनका पॉडकास्ट देखिएगा, बहुत अच्छे तरह से जीवन को बताते हैं, तो आप लोग एक बार आचार्य प्रशांत को सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज़ द लेजेंड ऑफ फिलोमिला इन ऑड टू अ नाइटेंगल। नाइटेंगल मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, नाइटेंगल मतलब होता है बुलबुल। बुलबुल भी सुने हैं ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पढ़ते हैं, इन ऑड टू अ नाइटेंगल जॉन कीट्स रेफर्स टू ग्रीक लेजेंड टू फिलोमिला अकॉर्डिंग टू द मिथ मतलब क्या होता है, मिथ्या जो सत्य नहीं है। फिलोमिला वॉज अ
क्यूरली रॉन्ग्ड, जो फिलोमिना होता है क्यूरली क्रूरली रॉन्ग है, एंड लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू अ नाइटिंगेल, यानी बाद में वट बदल जाता है किसमें, नाइटिंगेल में, बाय द गॉड्स, यानी भगवान के जरिए। हर सोरोफुल सॉन्ग बिकेम अ सिंबल ऑफ इंटरनल पेन एंड सफरिंग, यानी जो उसका दुख था सॉन्ग बिकेम बन जाता है अब प्रतीक ऑफ, सिंबल प्रतीक होता है, इंटरनल पेन एंड सफरिंग, जो आंतरिक पीड़ा और पीड़ित है उसके प्रतीक बन जाता है। Keats uses this legend to connect the Nightingale songs with timeless human sorrow, यानी से कनेक्ट करता था लेखक, यानी जो नाइटिंगेल बुलबुल का सॉन्ग और टाइमलेस ह्यूमन सोरो, यानी ह्यूमन सोरो मतलब हो गया मानव का दुख। द बर्ड सॉन्ग हैज़ बीन हर्ड थ्रू जनरेशन, यानी जो वर्ड्स का सॉन्ग था वो सुना जा रहा था जनरेशन से, बहुत जनरेशन से, लिंकिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट, जो जोड़ता था पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता था। द रेफरेंस एड्स डेप्थ टू द पॉइंट बाय कॉन्ट्रास्टिंग ह्यूमन सफरिंग विथ द इमोरलिटी ऑफ आर्ट एंड नेचर, यानी जो मानव था वो पीड़ित हो रहा था इमोरलिटी, अनैतिकता और नेचर की कला से। डी नंबर है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ बोरिंग सोनेट 43। ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें आप लोगों को केवल 2 लिखना है, तो मैंने चारों करा दिया, जैसे कि कोई अगर एग्जाम में रिपीट हो जाए तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो इसका आंसर होगा द सेंट्रल आइडिया ऑफ बोरोइंग सोनेट 43 इज अ डेप्थ एंड इंटेंसिटी of true love. Elizabeth Barrett borrowing express how profoundly and completely she loves her beloved, यानी जो एलिजाबेथ थी वो बता रही थी कि कितना गहरा एंड संपूर्ण तरीके से सी लव्स हर बियॉन्ड, बिलव्ड मतलब क्या होता है, प्यारा, जो आपका बहुत प्यारा, तो सी लव्स बिलव्ड, जो एलिजाबेथ है उसी के लिए सी यूज हुआ है, तो सी मतलब बिलव्ड, जो बिलव्ड दिखा रहा है इसका अर्थ होता है प्यारा, तो एलिजाबेथ अपने पति के लिए यूज कर रहा था, अपने प्यार के लिए। तो लव फॉर हर इज स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड इंटरनल। अगला पॉइंट है, सी डिस्क्राइब्स लव्स इन अ वेरियस डायमेंशन, ब्रीथ, डेप्थ एंड हाइट, सजेस्टिंग दैट ट्रू लव, यानी जो एलिजाबेथ थी वो वर्णन करती कि विभिन्न प्रकार के लव हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेथ, डेप्थ एंड हाइट, सजेस्टिंग दैट ट्रू लव, यानी जो सजेस्टेड है वो ट्रू लव, सत्य प्रेम है। ट्रांसेंड फिजिकल एंड बाउंड्रीज, द पोएम, आगे बढ़ते हैं, द पोएम सेलिब्रेट्स प्योर एंड सेल्फलेस दैट कंटिन्यूज बियॉन्ड द लाइफ, सेलिब्रेट करता था जीवन से आगे, सेल्फलेस लव। चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है ग्रुप सी, जिसमें 15 नंबर के 4 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, जिसमें आप लोगों का 6 क्वेश्चन मिला जाएगा और जिसमें आपको 4 ही बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री, यानी जो ब्रिटिश पोएट्री कविताएं उन सब का क्या विशेषता था ब्रिटिश में। तो यहाँ आप देखेंगे आंसर है, 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री इज अ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी, यानी जो 19th सेंचुरी में था कवि मार्क्ड किया, चिन्हित किया था डाइवर्सिटी, चिन्हित किया था इमोशनल से, डेप्थ से एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन से। इट इंक्लूड्स रोमांटिक पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कोलेराइड्स, किट्स एंड शैलीज, एज वेल एज विक्टोरियन पोएट लाइक टेनिसन एंड बोरोइंग। इन सब के विषय में आप लोगों को पढ़ना है, यही सिलेबस है आप लोगों का, जैसे कि कहानी है, इस सब के विषय में आप लोगों को पढ़ना है, जितना भी यहाँ मैंने पढ़ाया एक करके इन सब के विषय में, यही आप लोगों का सिलेबस है। मेजर फीचर इंक्लूड्स, जो मुख्य फीचर इंक्लूड किया था, लव ऑफ नेचर, नेचर के प्रति प्रेम, इमेजिनेशन, इंडिविजुअल इमोशन, यानी व्यक्तिगत भावना, एंड इंटरेस्ट
इन कॉमन लाइफ। रोमांटिक पोएट्स एम्फसाइज्ड पर्सनल फ्रीडम, यानी रोमांटिक जो पॉइंट था वो जोर देता था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, जैसे ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ नेचर, यानी आध्यात्मिक कनेक्शन विथ प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव। और विक्टोरियन पॉइंट्स, यानी जो शक्तिशाली पॉइंट्स फोकस्ड करता था ऑन मोरल इशू, नैतिक मुद्दा पर, डाउट संदिग्ध पर, फेथ पर, सोशल प्रॉब्लम्स पर, सामाजिक यानी सामाजिक जो जीवन में कठिनाई आ रही है उन पर, एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म, इन सब पर विक्टोरियन पोएट्स फोकस करता था। द पीरियड ऑल्सो साव द राइज ऑफ ड्रामेटिकल मोनोलॉग, यानी जो पीरियड था वो भी देखा गया द राइज ऑफ ड्रामेटिकल मोनोलॉग, एकालाप्य नाटकीय होता है, ड्रामेटिकल मोनोलॉग उदय था, राइज मतलब होता है उगना। तो रियलिज्म एंड इंट्रोस्पेक्शन, ओवरऑल 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री रिफ्लेक्ट्स बोथ इमोशनल रिचनेस एंड इंटेलेक्चुअल सीरियसनेस, यानी हर तरह से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश का जो इमोशनल रिचनेस एंड इंटेलेक्चुअल बौद्धिक सभी प्रकार से वृद्धि हुई थी। रिचनेस मतलब होता है वृद्धि या समृद्धि हुई थी।